जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा ये कहते थे ना कि मुझसे मंगो नहीं मन्नो। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंस बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल प्रत्यक्ष लगेगी। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देती। गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने सारे सत्संग किए हैं कि मैं अपनी लाइफ का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें किसी को कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें किसी को जवाब भी नहीं देना है, और मैं तुम्हारी तरफ से जवाब दूंगा अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तो गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत, आप मेरा ये सत्संग सुनिए और फिर खुद ही डिसाइड करिए कि आपको मांगना है कि मानना है। तो ये बात है 2024 की फरवरी महीने की। मेरे को रिंग्स का बहुत शौक है, और जो ये मैं आपको ये सत्संग वैसे ही सुना रही हूँ जैसा मेरे साथ हुआ है। तो मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया तो मेरी रिंग्स मुझे टाइट हो गई। अब मैं इस शहर में नई हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ पर कोई ज्वेलर है, और ज्वेलर्स का बोलते हैं कि जान पहचान में हो तो बेटर है। तो मैं बड़े मंदिर बहुत जाती हूँ, और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि वो मुझे हर दूसरे दिन अपने पास बुला लेते हैं आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत मेजर कर रहे हैं और करने वाले हैं और करते रहेंगे। क्योंकि जब से मैंने गुरुजी का छोर पकड़ा है, या यूं कहूं कि जब से गुरुजी ने मुझे अपने सानिध्य में लिया है, तो मेरे अंदर बहुत पीस है, सेरेनिटी है, और बहुत ज़्यादा कामनेस आ गई है। तो संगत जी, फरवरी 2024 में बड़े मंदिर में एक सेवादार हैं, नाम नहीं लूँगी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ गुरुजी का सत्संग सुनाना है, ये बताना है कि आप खुद डिसाइड करें आपको मांगना है कि मानना है, जैसे हमारे प्यारे गुरुजी कहते थे। तो उनकी बिटिया की शादी हुई थी जनवरी में, तो उनको ज्वेलर का पता था। तो वो हमें फर्स्ट टाइम डुगरी भी लेके गए थे, तो मैं उनको जानती थी। तो मैंने उनको पूछा कि अंकल जी, मेरी ऐसे कुछ रिंग्स हैं जिनको मुझे बड़ा कराना है, और मेरी मम्मा का एक कान का बूंदा है, मुझे उसका रिंग बनानी है। मेरी मम्मी नहीं है, तो मैं उनकी याद हमेशा अपने हाथ में रखना चाहती थी, मुझे ये फीलिंग हो कि मेरी माँ मेरे साथ है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और जिनसे मैंने अपनी बिटिया का गोल्ड बनवाया, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। तो वो मुझे उनके पास ले गए। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी गुरुजी की प्यारी संगत, क्योंकि मेरी मेन इंटेंशन आप लोगों को ये बताना है, जब आप गुरुजी पर सब छोड़ देते हैं, उनसे मांगते नहीं हैं, उनको मानते हैं, तो वो क्या चमत्कार करते हैं। तो फिर मार्च में जब मैं उनसे लेने गई, तो उन्होंने कहा कि आप ये अमाउंट दे दो, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि ये गुरुजी के बड़े मंदिर के सेवादार हैं, तो इनकी जानकारी है, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और उन्होंने जितना अमाउंट बोला मैंने वो दे दिया, मैंने चेक भी नहीं किया। घर आके मैंने वैसे ही किसी से शेयर किया, तो उन्होंने कहा कितने पैसे लगे, मैंने बताया। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन करी तो उन्होंने कहा अरे आपसे तो उन्होंने 3,500 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर मुझे कैलकुलेशन समझाई, और तब मैंने जब उन सेवादार को फ़ोन किया, तो संगत जी आप हैरान हो जाएंगे। वो बोलेंगे, उन्होंने मुझे ये बोला कि जब किसी को लुटना होता है ना, तो वो सुनियारे के पास जाता है, और अगर आपको ज़्यादा लुटना है तो आप गोल्ड सुख चले जाओ। तो मैं समझ गई कि कोई बात नहीं। तो मैं भी सबकी तरह गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी मेरे 3,500 का नुकसान हो गया, मेरे 3,500 दिलवा दीजिए। और संगत जी जब तक मैं ये बोलती रही तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने अप्रैल 2024 में मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, उन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ किया, आप कहते हो ना कि तुमने जवाब नहीं देना, तो ठीक है मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, अब आप ही जवाब दो और जो मेरे लिए ठीक है आप वो करो।
संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे ये बोलने के एक हफ्ते के बीच में गुरुजी ने मुझे 3,500 के नुकसान की जगह 70,000 का, हाँ जी 70,000 का फायदा करवाया। मेरे पास एक नंबर था जो कि हेक्सागॉन 6 यानी कि 6 टाइम्स 999 नंबर था और आगे 4 डिजिट्स और थे। तो मुझे कॉल आई कि आप ये नंबर बेचना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा डर गई कि ये किसका नंबर है। फिर गुरुजी ने ही मुझे एक मेरे बहुत पुराने जानकार थे जो एयरटेल में थे, उनसे कनेक्ट कराया और उन्होंने अब अपना स्टोर खोल लिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे कॉल आई है। कहते अरे ये नंबर आप मुझे ही दे दीजिए, क्योंकि वो मेरे जानकार थे। फिर भी मैंने आधार लिया, राइटिंग में लिया कि ये नंबर मैं आपको दे रही हूँ और आज के बाद इस नंबर पर अगर कुछ भी अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। और संगत जी मुझे 3,500 के नुकसान की जगह गुरुजी ने सॉरी संगत जी 70,000 का फायदा कराया है। तो संगत जी आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपको गुरुजी से मांगना है कि मानना है। मैंने वो दिन है और आज का दिन है गुरुजी से मांगना छोड़ दिया। मैं सिर्फ गुरुजी से इतना बोलती हूँ, गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, और उनको अपनी बात बोल देती हूँ कि गुरुजी आगे आप देख लेना। और गुरुजी फिर जो भी कुछ करते हैं उससे भला तो मेरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो संगत जी आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती अपनी लाइफ का कि गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, गुरुजी से मांगो नहीं, मानो, और गुरुजी आपकी जिंदगी में वो करेंगे जो आपकी उम्मीद से बढ़कर होगा, आपने जैसा सोचा भी नहीं होगा। गुरुजी आपकी इतनी झोलियां भर देती हैं कि आपकी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत के ऊपर अपना मेहर वाला हाथ रखना।